हाय, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। दोस्तों, इतनी बड़ी क्रिप्टो अडॉप्शंस के बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त क्रैश आपको मार्केट में दिख रहा है। व्हाट्स द रीजंस? रीज़न कुछ नहीं है, रीज़न ट्रेड वॉर है। रीज़न यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, बाकी कुछ भी नहीं है। मैनिपुलेशन इतना ज़बरदस्त हो रहा है कि मार्केट कभी गिराई जा रही है, कभी बैठाई जा रही है, कहीं रुकाई जा रही है, बस बाकी कुछ नहीं है। क्रिप्टो वॉर जैसे डिसीजन हो रहा है ग्लोबली कि चाइना पर हम 100% टैरिफ लगा देंगे, बस वो टैरिफ लगाने का ही घोषणा हुई थी कि मार्केट ने बिल्कुल गिरना शुरू कर दिया। स्टॉक्स गिर गए, क्रिप्टो गिर गया, सारी की सारी चीज़ें। लेकिन गोल्ड वगैरह में, सिल्वर में, एसेट्स में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिल रहा है। तो मीन्स कि जो अल्ट सीजन आने वाला था, जो अपकमिंग अवेटेड मोस्ट अवेटेड अल्ट सीजन था, वो क्रैश, वो एक ठंडे बस्ते में चला गया है। वो इतना डोमिनेंस हो चुका है, इतना हो चुका है कि बस कमबैक करना बहुत ज़्यादा टफेस्ट दिख रहा है। लेकिन अगर इतनी बड़ी गिरावट आई है तो क्या मार्केट इसको झेल पाएगी? ट्रेडर्स का लाखों पैसा आप लिक्विडेशन देखें, ऐसी लिक्विडेशन पहले कभी नहीं देखी गई। आपको बता दूं मैं, 20 गुना 20x मोर बियरिश ये हुई है। कब से? कोरोना काल के टाइम से। पैंडेमिक का टाइम था, कोविड टाइम था 2020 में। उसके बाद आज, पिछले कल, उससे भी 20% ज्यादा 20x मोर बियरिश गई है मार्केट, लिक्विडेशन हुई है मार्केट में। अब देखिए, अब आप सोचिए, बिटकॉइन जहां $1,22,000 पे चला गया था, अब कम से कम $15,000 माइनस चला गया है। 10 से 15,000, या फिर कल तो देखा गया तो $20,000 माइनस पीछे चला गया था। जहां इथेरियम $4,500, $4,700, $4,700, $4,500 के आसपास मूव हो चुका था, वही इथेरियम कल 3,500, $3,500 तक आ चुका था। आज थोड़ी बहुत करेक्शन होनी शुरू हो चुकी है मार्केट में। इथेरियम दोबारा से मूव ऑन 3,800 हो गया है। लेकिन अब इतना भी देखिए कि बीएनबी जहां $1,300 को टच कर चुका था, $1,300 को टच कर चुका था, वो घूम फिर के वापस $1,000 पे आया है। अब जिन ट्रेडर्स ने बड़ा पैसा लगाया था, लॉन्ग ट्रेड पे लगाया था, उनका तो वहीं पर वो बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। शॉर्ट ट्रेड जिन्होंने ली थी, जो समझदार है। अब समझने की बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप को ऑलरेडी ये बात पता है कि ऐसा होने वाला होगा, तो इस प्रकार का लिक्विडेशन आएगा। और वो खुद सबसे बड़े बिटकॉइन इन्वेस्टर है, क्रिप्टो इन्वेस्टर है। तो सीधा सीधा प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा कि कहां जा रहा है। वो खुद ही गेम खेले जा रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ मैनिपुलेशन है, ये किया कराया गया है। ये सारी की सारी चीज़ें, ये खबरों को उछाला जा रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है चीज़ों को। और इंटरनेशनल जगत में कोई भी इतनी बड़ी खबर आती है तो मार्केट स्प्रेड हो जाती है। ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो से इतना बड़ा पैसा निकला, बाहर को निकला, मैनिपुलेशन बहुत हुई, लिक्विडेशन बहुत हुई, बाहर निकला तो वो बिल्कुल जीरो हो गया, वो पैसा मिट्टी में लीन हो गया वो पैसा। ऐसा नहीं है। वो वहां से क्रिप्टो से पैसा निकला, लेकिन किसी ना किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी में गया, कहीं ना कहीं बड़ी जगह पर वो गया, बड़े इन्वेस्टर्स के पास वो गया, छोटे इन्वेस्टर्स से निकल गए। पैसा हमेशा मूव ऑन होता रहता है। जो भी एसेट्स क्लास में जो भी चीज़ें हैं, कोई खरीदता है, कोई बेचता है, कोई गोल्ड की तरफ जाता है तो कोई बिटकॉइन की तरफ आता है, बिटकॉइन बेच के कोई गोल्ड खरीदता है, गोल्ड बेच के कोई बिटकॉइन की तरफ आता है। तो ये सारा का सारा पैसा, जैसी खबर फैलती है, जैसी इंटरनेशनल जगत में कोई भी बात आती है, कोई भी न्यूज़ आती है, वहाँ की न्यूज़ के अनुसार वो चीज़ें मैनिपुलेट होती है। लोग बेचते हैं, खरीदते हैं और पैसा मूव ऑन होता है, बिखरता है, चलता है, घूमता रहता है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि ये मौका बाइंग का आ चुका है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो कुछ समझदार लोग अच्छे कॉइन्स खरीद सकते हैं और आने वाले दिनों में फिर से मार्केट अप करेगी, और तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसमें घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता है। ये पुरानी कहावत है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो क्रिप्टो को अक्टूबर के नाम से जाना जाता था, उसी अक्टूबर को डम्पटूबर के नाम से भी जाना जाएगा, इस तरीके से। तो गाइस, आपको ये तो मैं बता चुका हूं कि क्या हुआ है मार्केट में।
बहुत बड़ा क्रैश आया है, लेकिन कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आई थी कुछ टाइम पहले, वो मैं थोड़ी सी आपको बताने की कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। वो पॉजिटिव न्यूज़ ये आई थी कि क्रिप्टो अडॉप्शन ग्लोबली बहुत सारी संस्थाओं ने करना शुरू कर दिया था। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जैसे सैमसंग आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स जगत का उभरता हुआ नाम है, जिसके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर और उनके यूजर्स है, यूजर बेस उनका बहुत ज्यादा है, 75 मिलियन यूजर्स है सैमसंग के। अब सैमसंग ने क्या निर्णय लिया है आज के जमाने के आधार पर, सैमसंग अनाउंस इंटीग्रेशन ऑफ क्रिप्टो एंड बिटकॉइन पेमेंट्स टू इट्स 75 मिलियन यूजर्स। और ड्यू टू ये किसके साथ जाएगा, सैमसंग की पार्टनरशिप कॉइनबेस एक्सचेंज के साथ हुई है। कॉइनबेस वन ऑफ द टॉपेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज इन वर्ल्ड, तो कॉइनबेस के साथ इनकी पार्टनरशिप आई है जो इंटीग्रेट करेगी उस चीज को, पेमेंट्स मेथड को, बिटकॉइन वगैरह में ही पेमेंट मेथड वो करेंगे आने वाले अपने कस्टमर्स के लिए, अपने लोगों के लिए, सैमसंग जो खरीदना चाहेंगे इनके प्रोडक्ट्स और गैजेट्स। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि अब क्रिप्टो में भी पेमेंट से लेंगे। और दूसरी बात, एप्पल के सीईओ जो टिम कुक है, उन्होंने ऑलरेडी, टिम कुक ने अनाउंस कर दिया है कि एंड एप्पल अप्रूव द फर्स्ट इवन गेम ऑन एक्सेप्ट पेमेंट इन बिटकॉइन। इन्होंने पहले ही वो अप्रूव कर दिया है कि इनकी कोई गेम भी आएगी बिटकॉइन में। और दूसरी बात है कि बिटकॉइन में ही अपना का सारा ये अपॉर्चुनिटी भी देंगे लोगों को कि वो बिटकॉइन के जरिए भी पेमेंट्स कर सकते हैं। और फरारी ने अभी कुछ ही दिनों पहले घोषणा की थी, फरारी जो लग्जरियस कार निर्माता है, फरारी जो बोलते हैं फरारी में घूमना है, तो फरारी ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर दिया इथेरियम को पेमेंट के लिए, पेमेंट मेथड के रूप में इथेरियम को एक्सेप्ट किया है कि अब फरारी लेने के लिए अगर आपको पेमेंट इथेरियम में भी आप कर सकते हैं। और दूसरी बात, टेस्ला तो ऑलरेडी ये अनाउंस कर भी चुका, ऑलरेडी एक्सेप्टेड बिटकॉइन, टेस्ला ने ऑलरेडी बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया है। लेकिन विशेषज्ञ मान रहे हैं, लोग मान रहे हैं कि एलन मस्क नाउ डॉजी कॉइन को एक्सेप्ट करा सकता है उसके साथ, टेस्ला के साथ। ऑलरेडी वो ट्विटर के बारे में या एक्स के बारे में तो बता ही चुका, वो फ्रेंचाइजी मेथड के रूप में भी जो मोनेटाइजेशन पे लोगों को पैसा देते हैं वो भी डॉजी कॉइन में दे सकते हैं, तो वहां से डॉजी कॉइन जरूर पंप मारेगा। और उबेर ने तो बता दिया, वैसे उबेर सीईओ ने बता दिया कि कंपनी अब प्लान करी है एक्सेप्टिंग बिटकॉइन और अदर क्रिप्टोस पेमेंट्स के रूप में भी वो स्टार्ट करने वाली है। और यूके प्लान टू अनबैन क्रिप्टो, यूके में क्रिप्टो अनबैन होने की पूरे आसार लग रहे हैं। एंड चाइना एंड द लार्जेस्ट वन कंट्री, वो भी इस बारे में सोच रही हैं। तो ऑलरेडी आपको मैं बता दूं, क्रिप्टो या फिर बिटकॉइन को जो नहीं भी मानते हैं, जैसे चाइना है, यूके है, या कोई बिटकॉइन को मानते भी नहीं, उनके पास भी क्रिप्टो होल्डिंग्स है, उनके पास भी बिटकॉइन होल्डिंग्स है। अमेरिका के पास बिटकॉइन की होल्डिंग है, चाइना के पास होल्डिंग है, इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज के पास होल्डिंग्स है। होल्डिंग्स सबके पास है जो नहीं भी मानता है। लेकिन धीरे धीरे देखिए ग्लोबल एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन जो तो ये अप एंड डाउन आते रहते हैं, ये तो आते रहते। तो गाइस आज की यही वीडियो थी आपके लिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप रखिए अपना ख्याल। इस चैनल में जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच गाइस।